हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज में आज है डे 13 और आज हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को आता है वो इसे टेस्ट समझें और अपने को टेस्ट करें, इवैल्यूएट करें कि उनकी कितनी तैयारी चल रही है, और जिनको नहीं आता है वो ये क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सारे क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्या कर रहे हैं हम कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी हुई है, उसमें कंपाउंड ए और कंपाउंड बी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, इथाइल बेंजीन है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट KOH की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट ए क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बी क्या बन रहा है। प्रोडक्ट ए क्या हाइड्रोलिसिस होती है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बी क्या बन रहा है। तो जब ऐसा हो रहा है तो जो साइड चेन है बेंजीन रिंग पर वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल रही है। चूँकि यहाँ पे बेस प्रेजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये COOH जो है वो COOK में बदल जाएगा। तो ए कंपाउंड विल बी पोटेशियम बेंजोएट। हम देख सकते हैं ए कंपाउंड क्या है, यहाँ पर आपका पोटेशियम बेंजोएट है। इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो पोटेशियम की जगह पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और ये बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ए और बी कंपाउंड आइडेंटिफाई हो गए। इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, या साइक्लोहेक्सेनॉल है ये, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसका क्रोमियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कंपाउंड बनेगा। फिर ये सेमी कार्बाजाइड से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बी बन रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी कंपाउंड क्या है। तो ए कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद ये OH जो है अल्कोहल, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किस में बदल जाएगा, कीटो ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ए कंपाउंड क्या हो गया आपका, साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब जब चूँकि ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये जब रिएक्ट करेगा H2NH CONH2 से, सेमी कार्बाजाइड से, तो कंपाउंड बी बनाएगा जिसमें कंडेंसेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो सी से डायरेक्ट C डबल बॉन्ड N NH CONH2, यानी कि वो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनोन सेमी कार्बाजोन जो है वो बी आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन किस तरीके से लिखनी है वो आप देख लीजिए। ए और बी को आइडेंटिफाई करके आपको लिखना है। तो ये आपका पूरा इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन है इसी तरीके से कि ये आपका प्रोपेन नाइट्राइल है, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या कंपाउंड बन रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे, जूम करके देखें कि नाइट्राइल जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा तो ये एक कीटोन देगा। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में जाएगा और आपका MgNH2Br अलग हो जाएगा। कैसे होती है ये इक्वेशन देख लीजिए, CH3 CH2 C से जुड़ा हुआ है N, तो N पर जुड़ेगा आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मैग्नीशियम और ये आपका CH3 है और यहाँ पर हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका H2O करके जुड़ेगा, यानी कि OH2। ये पूरा MgNH2Br अलग हो गया। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है
ठीक है, और ये सी पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो है ये CH3 CH2 CO CH3 कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इसका अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन होगा तो कंपाउंड बी बन रहा है, तो कंपाउंड बी रिडक्शन हो रहा है तो ये कीटोन किस में बदल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। देखिए जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिला आपको वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो एक बार इक्वेशन को देख लें, ए और बी जो कंपाउंड है आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, और इसको लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई करना है। इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें ए और बी को यहाँ आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, टॉल्यूइन है, क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कंपाउंड किस में बदलेगा, ए क्या बनेगा, और उसका फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी तो हाइड्राजोन बनेगा। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन दिखाई, इसका मतलब वहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन बनेगा। तो इट मीन्स ए जो है क्रोमिक ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन पर बेंजल्डिहाइड बन रहा है, और बेंजल्डिहाइड का CHO वही है CO जो है H2NNH2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्राजोन बन जाएगा। हाइड्राजोन बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, जूम करके देखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं कि यानी कि जो आपका ए कंपाउंड बना यहाँ पे वो बेंजल्डिहाइड बना, और बी कंपाउंड जो बना वो एक सेमी कार्बाजोन है, वो हाइड्राजोन है, सेमी कार्बाजोन नहीं हाइड्राजोन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम, बेंजोइक एसिड है ये, PCl5 से रिएक्ट कर रहा है तो कंपाउंड ए बन रहा है, और उसका हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट्स के साथ रिएक्शन हो रही है, रोजनमुंड रिएक्शन है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा, देख लेते हैं। PCl5 से है तो बेंजोइल क्लोराइड बना, ए कंपाउंड का बेंजोइल क्लोराइड है, और बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन हो गया तो ये बेंजल्डिहाइड में बदल गया, हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। जूम करके देखें, ये इक्वेशन समझ में आएगी, और ए और बी कंपाउंड आपका आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन नाइट्राइल है, मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको अभी जैसे हमने देखा था तो उसमें कीटोन बना था, यहाँ पे एक कार्बन इंट्रोड्यूस हो गया तो ये प्रोपेनोन बन गया। ग्रिग्नार रिएजेंट से हम चेन को इलोंगेट कर सकते हैं, 2 कार्बन के बजाय 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, क्योंकि इसका ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया। नाइट्राइल है तो वो उसकी वजह से ये कीटोन में चेंज हुआ। अब एसीटोन क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक एमलगम इन HCl, ये जो CO ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, CH2 में। यानी कि अब जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोपेन, और ये प्रोडक्ट क्या है, बी है, एज पर इक्वेशन बी प्रोडक्ट है। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, ए इज एसीटोन एंड बी इज प्रोपेनोन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं कि इथेनॉल है, इथेनॉल का पेरिडियम PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ब्रोमील क्लोराइड ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये केवल अल्कोहल को नेक्स्ट स्टेप पर ही ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का हम क्या कर लेते हैं, इथेनॉल और ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये आपको बनेगा सेकेंडरी, यानी 2-मेथॉक्सी इथेनॉल बनेगा। सॉरी, ये मिथॉक्सी है तो मिथॉक्सी इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड बी आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। इक्वेशन देख लें कि PCC से रिएक्ट करने के बाद एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ड्राई HCl में इथेनॉल के साथ रिएक्ट हुआ तो ये बना CH3 CHOH OCH3, यानी कि अगर ये OCH3 ना होता तो ये आपका इथेनॉल होता, CH3 CH2OH।
चूँकि एक सब्स्टिट्यूट हो गया हाइड्रोजन मिथॉक्सी से, तो मिथॉक्सी इथेनॉल ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेंजोफिनोन है, ठीक है। सोडियम हाइपोआयोडेट आप समझ ही रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन हो जाना। और ये मिथाइल कीटोन है, COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका मतलब A और B दोनों में से एक प्रोडक्ट क्या होगा, आयोडो फॉर्म होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा उसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम बेंजोएट होगा। यहाँ पर ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है हमारा राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ओनली ऑफ इथेनल एंड प्रोपेनल, ठीक है। यानी कि दो हमने एल्डिहाइड लिए हैं, इथेनल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक है प्रोपेनल, इथेनल और ये हो गया प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो इनका जो एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल, यानी कि जब इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है प्रोपेनल का, तो आपको एक क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, एक एल्डोल यहाँ बनेगा। और जब इथेनल का अल्फा हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है तो दूसरा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो समझ लें कि दो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, जिसमें से CHO का कार्बोनाइल ऑक्सीजन H के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, इसे कहते हैं एल्डोल। और नेक्स्ट स्टेप पर यानी कि ये CH, ये वाला H जो है वो O के साथ OH बना लेता है, ये रहा, और इधर रह गया CH, वो ये रहा CH ये, ठीक है। बाकी जो है वो CHO ये रहा और CH3 ये रहा, ठीक है। तो ये एल्डोल रिएक्शन में बन रहा है, तो ये स्टेप पे जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम एल्डोल कहेंगे। इस एल्डोल प्रोडक्ट को जो हम हीट कराते हैं, तो ये जो अल्फ़ा और बीटा पर HOH जो होता है वो वाटर के रूप में निकल जाता है, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, इसका IUPAC नेम पूछा है, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड पर, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला है वहाँ पे डबल बॉन्ड अपीयर हो जाता है। तो आप सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो 4 कार्बन वाली चेन है, इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो इसका सफिक्स लगेगा अल, और 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल हो गया। ब्यूटेन नहीं होके ब्यूटीन है, कितने कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 पर, तो ब्यूटूइन के साथ अल लगा दिया, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका ये हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि IUPAC नेम ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी कि आपको एल्डोल का नाम नहीं देना है, एल्डोल के कंडेंसेशन प्रोडक्ट का IUPAC नाम पूछा है, यानी कि सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका पूछा है। अब दूसरा प्रोडक्ट चूँकि क्रॉस है, इसका इसके साथ एल्डोल बनेगा, ठीक है, और इसका इसके साथ एल्डोल बनेगा, यानी कि 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सेकंड क्या है, प्रोपेनल का कार्बोनाइल कार्बन इथेनल के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनाएगा, ये है आपका एल्डोल। और एल्डोल का जब कंडेंसेशन हो रहा है, यानी अल्फ़ा बीटा से H और OH निकल रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी कि कंडेंसेट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंड स्टेप पे। और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, CH CHO और ये वाटर निकल गया। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, पेंटेन का डेरिवेटिव है, चूँकि डबल बॉन्ड 2 पर है तो पेंटीन 2 हो गया, उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, उसके साथ अल लगा दिया तो पेंटूइन अल हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा राइट इक्वेशंस इन्वॉल्व इन वोल्फ केस्टर रिएक्शन, और दूसरा है इटार्ड रिएक्शन सॉरी
तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, सेकंड में इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में KOH के साथ रिएक्ट होगा। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, एक हाइड्रोकार्बन बन जाता है। कैसे हुई इक्वेशन यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो ये H2O यहाँ से निकल गया और NNH2 यहाँ पर जुड़ गया। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ग्लाइकॉल, ये नाइट्रोजन यहाँ निकल गई और यहाँ पर क्या रह गया H2, ठीक है। यानी ये वाली नाइट्रोजन निकल गई और ये जो H है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि हाइड्रोकार्बन बन गया और नाइट्रोजन निकल गई। तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन से कार्बोनाइल कंपाउंड को हम किस में बदलते हैं, हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। कार्बोनाइल को हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए वोल्फ किश्नर रिडक्शन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में कोई भी बेंजीन रिंग पे कोई भी साइड चेन एल्काइल ग्रुप की है तो वो क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, ये किस में प्रोडक्ट में किस में चेंज हो जाती है, एल्डिहाइड में। ये देखिए इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका ये बनता है CH और ये दो इसके जो दो H हैं वो CrO2Cl2 होल ट्वाइस, यानी कि 2 मॉलिक्यूल के साथ ये H2H यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप होता तो वो भी CHO ग्रुप में कन्वर्ट होता। तो टॉल्यूइन क्रोमिल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, इट विल गिव द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, आज का ये लास्ट पेज है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या है कि आपको रिएजेंट्स के नाम बताने हैं। ये क्या हो गया आपका एसीटोन है, किस पे कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल में। तो यहाँ पर जो आपका रिएजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वो क्या हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है या हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा इथाइल बेंजीन है, पोटेशियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एक तो ये क्या है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे और उसमें पोटेशियम आ रहा है तो वो एल्कलाइन मीडियम में होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन मीडियम KOH, तो ये किस में बदल जाएगा, इथाइल बेंजीन जो है वो आपका पोटेशियम बेंजोएट में बदल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये जो ग्रुप है प्रोपिनॉल है, ये प्रोपिनॉल 2 या प्रोप 2 इनऑल है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को प्रीफरेंस देंगे तो 1 इसको ही देंगे। तो प्रोप 2 इनऑल जो आपका कंपाउंड है कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप इसका जो कन्वर्ट हो रहा है वो CHO में बदल रहा है, यानी कि अल्कोहल से CHO में बदल रहा है। CHO कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदल रहा है, तो उस केस में हम PCC रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर PCC, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनामाइड में बदल रहा है, यानी कि अमोनिया से रिएक्ट होगा और अमोनिया से जब रिएक्ट होगा तो अमोनियम इथेनोइड बनेगा जो CH3COONH4, जिसमें से H2O यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचा CO और NH2, तो ये एमाइड में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है,
प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट से। प्रोपेनल है, ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोपेनल सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर मिरर बनेगा, जबकि प्रोपेनॉन कीटोन है, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका बेंजोफिनोन, अगेन ये कीटोन है, तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा। और बेंजल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, यानी सिल्वर मिरर देगा अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने पर। फिर आता है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस क्या है, तो फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर बनेगा। और इथेनोइक एसिड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर मिरर देता है, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।